लास्ट क्लास में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था वेबसाइट के हवाले से, समझाया था कि वेबसाइट्स क्यों ज़रूरी हैं और क्यों वेबसाइट्स शुरू हुई, और अब वेबसाइट के ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो वेबसाइट के अंदर देखें, तीन चार चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट वेबसाइट सीखने के लिए। और जैसे कि आपके पास एक इमारत होती है, घर होता है, तो उसका स्ट्रक्चर बनता है, और फिर उसके ऊपर आपके पास रंग रोगन होता है, खिड़कियां लगती हैं। तो इसी तरीके से वेबसाइट भी आपके पास जो डेवलप होती है, तो पहले स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो जैसे ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, जैसे ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो वेबसाइट में इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इस तरह से मुराद ये कि यानी कि वेबसाइट का ढांचा बनाने के लिए आपको HTML की जरूरत पड़ती है। HTML आपको क्या बना देगा, एक स्ट्रक्चर बना के दे देगा। और फिर उस स्ट्रक्चर के ऊपर, जाहिर सी बात है, जब आपके पास स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है तो फिर उसके ऊपर प्लास्टर होता है, रंग होता है, दरवाजे खिड़कियां लगती हैं। तो वो सारा काम फिर आप CSS के अंदर करते हैं। और उसके बाद फिर जब आपके पास समझ लें मजीद काम होता है, लाइट्स लगती हैं और चीज़ें आपके घर में लगती हैं, तो वो सारा आपका समझ लें जावा स्क्रिप्ट होता है। तो इस तरह से ये तीन पार्ट्स के अंदर आपके पास वेबसाइट डिज़ाइन हो जाती है। तो अभी हमने क्या सीखना है, HTML सीखना है। तो HTML सीखने के लिए हम जो है इब्तदा करेंगे नोटपैड से। यानी कि जो हम कोड लिखेंगे HTML का, वो नोटपैड में लिखेंगे। तो नोटपैड अपने पास हम ओपन कर लेंगे, और नोटपैड पे हम इसलिए काम करेंगे ताकि हमें पता चले कि बैकग्राउंड पे काम होता किस तरीके से है। वरना तो वेबसाइट बनाने के बड़े अच्छे अच्छे टूल आ गए हैं, उन टूल्स के जरिए आप उन टूल्स पे जाके अपना कोड लिख सकते हैं, जो आपको असिस्ट भी करते हैं। क्या करते हैं? हाँ भाई, क्या बोला मैंने, क्या करते हैं टूल्स? असिस्ट करते हैं। असिस्ट करते हैं। असिस्ट करने का मतलब ये है कि टूल्स आपको गाइड करेंगे कि भाई आप ये गलती कर रहे हैं, इस कोड में आगे ये आएगा, आपको यानी काम करना आसान कर देते हैं। एक्सटेंशन जो होता है वो। जी बिल्कुल, उन टूल्स के एक्सटेंशंस भी होते हैं। तो हमारे पास जो है ना, हम जो टूल इस्तेमाल करेंगे वो एक फ्री टूल अवेलेबल है VS कोड का, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहरहाल अभी फिलहाल हम VS कोड के ऊपर काम नहीं कर रहे, हम नोटपैड पे काम कर रहे हैं। और काम को एक जहन में आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि देखें, दो तरह के स्किल्स होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह। दो तरह के। कौन कौन से होते हैं? सॉरी, दोबारा बोलिएगा। दो तरह में कौन कौन से होते हैं बताएं। आप अपना सवाल पूछिएगा दोबारा। दो तरह के मेजर स्किल्स होते हैं आपके पास। एक होता है, आपका क्या नाम है? मशहूर। मशहूद। देखें, दो तरह के आपके पास स्किल्स होते हैं। एक कहलाते हैं हार्ड स्किल्स और एक कहलाते हैं सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स क्या होते हैं कि जैसे आप टेक्निकल स्किल भी कहते हैं, जैसे आप अभी सीख रहे हैं, यानी कि कोड सीख रहे हैं, वेब डिजाइनिंग करना सीख रहे हैं, ये आपके हार्ड स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से आपके पास सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं कि आपकी मैनेजमेंट कैसे है, आप बात कैसे कैटर करते हो, आपकी कम्युनिकेशन क्या है। तो आपकी कामयाबी का बहुत सारा दारोमदार आपके सॉफ्ट स्किल्स पे होता है। ये बात यहाँ पे करने का मेरा मकसद ये है कि देखिए, मैंने मेरे पास एक फोल्डर है वेब डिजाइनिंग का, वेब डिजाइनिंग ऑनलाइन। उसमें मैंने मशहूर का एक फोल्डर बना दिया है, और इसके अंदर मैं काम करने लगा हूँ। यानी काम को सेव करना, फाइल्स को प्रॉपर नेम देना, हर फाइल को तरतीब से रखना, हर प्रोजेक्ट का अलग अलग फोल्डर बनाना, इमेजेस को अलग रखना, अगर फोटोशॉप फाइल्स हैं तो उनको अलग रखना। ये सारा काम जो है ना आपकी मैनेजमेंट में आ जाता है। ये आपकी जितनी अच्छी होगी, इस पे आप जितना टाइम लगाओगे, उतना आपका काम इम्प्रूव होगा और उतना आप तेजी से तरक्की कर सकते हो। बात समझ रहे हो? जी। तो इसलिए हमने एक फोल्डर बना लिया, और नोट पैड में हम लिखने लगे हैं HTML।
HTML में बेसिकली टैग होते हैं, जैसे ये जो HTML है ये टैग है, और ये पेयर टैग है। पेयर टैग का मतलब कि ये इसका ओपनिंग टैग आ गया और ये इसका क्लोजिंग टैग आ गया। क्लोजिंग टैग कैसे पता चल रहा है? इसके साथ हमने स्लैश लगा दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, HTML है। HTML का जो ये पेज है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक कहलाता है हेड, जैसे कि हम इंसान है तो वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, एक उसका हेड सेक्शन है और एक उसका बॉडी सेक्शन है। तो दूसरा सेक्शन है बॉडी, तो बॉडी का टैग ओपन हुआ और बॉडी का टैग क्लोज हुआ, ठीक है ना। तो बॉडी के अंदर आपकी पूरी वेबसाइट होती है, और HTML क्या बता रहा है? HTML ये बता रहा है कि ये HTML पेज है। हेड के अंदर आपके पास और भी चीजें होती हैं, लेकिन हेड में कम चीजें होती हैं, और एक जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है टाइटल। टाइटल का मतलब होता है नाम, यानी ये जो आपका पेज है जो हम बनाने लगे हैं इसका नाम क्या है। तो हम यहाँ कह रहे हैं फर्स्ट HTML लेसन, टाइटल क्लोज होगा। ये भी पेयर टैग है, यानी कि इसमें आप ये बता रहे हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, टाइटल है। बॉडी में आप बता रहे हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, बॉडी है। अगर तो आप हेड इसको, में दोबारा से टाइटल लिखे। हाँ जी, एंड में टाइटल बताने के लिए। और टाइटल कहाँ पर है? हेड के अंदर आपके पास है। सी ड्राइव के अंदर हमारे पास वेब डिजाइनिंग ऑनलाइन में मशहूर का फोल्डर है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेसन 1, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे लेसन 1 तो करूंगा करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे कर दूंगा ऑल फाइल्स, और HTML1 के साथ यहाँ पे डॉट लगा के लगा दूंगा HTML। तो ये इसकी एक्सटेंशन हो जाएगी। फाइल नेम के बाद, फाइल नेम के साथ डॉट के बाद जो भी चीज आ रही होती है वो उसकी एक्सटेंशन होती है। जैसे कि वर्ड की जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है DOCX, ठीक है ना। तो एक्सेल की होती है XLS। तो ये lesson1.html के नाम से सेव हो गया। अगर अब आप अपने ब्राउजर पे जाते हैं और इधर जाते हैं फाइल एक्सप्लोरर पे, यहाँ जाके देखें, तो चूंकि मेरे पास डिफॉल्ट ब्राउजर क्रोम है, तो यहाँ पे मेरे आपने सेव पास, तो नहीं किया था? सेव किया था? सेव कर लिया था ना लेसन वन के नाम से। तो चूंकि मेरे पास डिफॉल्ट ब्राउजर लेसन 1 है, तो देखें ये इस तरह से आ रहा है। इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा यहाँ खुलेगा क्रोम पे। तो ये क्रोम पे हमारे पास खुल जाएगा, ठीक है ना। ये देखें, अब चूंकि बॉडी के अंदर कुछ भी हमने नहीं दिया हुआ था तो कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन अब यहाँ देखें टाइटल के अंदर क्या आ रहा है, फर्स्ट फर्स्ट HTML है। HTML लेसन। इसी तरह देखें फेसबुक के टाइटल में क्या आ रहा है, सिर्फ फेसबुक लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। दराज ये के अगर हेड में आया है, हेड में जो लिखा होता है वो आ रहा है इसका। जो हमने टाइटल में लिखा हुआ था, हेड के अंदर जो हेड के अंदर टाइटल था, टाइटल में जो जी लिखा होता बिल्कुल बिल्कुल। देखें इसके टाइटल में क्या लिखा हुआ है, है ऑनलाइन। ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी। ये टाइटल बहुत अहम चीज होती है SEO पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है ना। क्योंकि आप थोड़े समझदार आदमी लग रहे हैं मुझे, तो इसलिए मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा, क्योंकि आपका एक गोल ये भी था और होगा कि आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो डिजिटल मार्केटिंग में SEO बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टाइटल होता है ये SEO पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल का रोबोट, गूगल का बोट, गूगल जब आपकी वेबसाइट को पढ़ता है तो वो इस टाइटल को अहमियत देता है कि ये टाइटल क्या कह रहा है, इस पेज का क्या टाइटल है, वो अपने पास नोट करता है। तो वो URL को अहमियत देता है कि ये URL क्या है, वो उसको अहमियत देता है। जैसे कि अगर मैं तो एक जाता हूँ यहाँ वेब पर, डेवलपर को उसका प्रयास करना चाहिए, इसी तरह का टाइटल है उसका। जी जी जी, उसी बेस के ऊपर गूगल सर्च रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। ठीक है ना। अब जैसे देखिए ये पेज जो आया है, यहाँ पे टाइटल क्या आ रहा है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स ऑनलाइन इन पाकिस्तान। अब ये क्या है, ये कीवर्ड है। ब्रेकफास्ट सीरियल्स ऑनलाइन इन पाकिस्तान क्या है, ये कीवर्ड। कीवर्ड है। यानी कि गूगल पे जाके कोई ये लिखेगा
तो इनका पेज कहीं ना कहीं खुलेगा। ब्रेकफास्ट सीरियल्स ऑनलाइन इन पाकिस्तान। देख रहे हो कंपटीशन कैसा चल रहा है। नाहिद सबसे ऊपर है, दराज सेकंड नंबर पे, अल-फतह तीसरे नंबर पे, मेट्रो ऑनलाइन, मार्ट, सारे टॉप ब्रांड्स टॉप पर हैं। तो इस कीवर्ड के ऊपर सबने काम किया हुआ है। बहरहाल हम अपने काम पे वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। बॉडी के हमने अंदर कुछ भी नहीं दिया है, और बॉडी के अंदर अब हम देने लगे हैं। तो एक आपके पास HTML एलिमेंट होता है, एक टैग होता है, इसको HTML एलिमेंट कहते हैं। HTML एलिमेंट से मिलकर वेबसाइट बनती है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं आवाज कट दिया। HTML एलिमेंट है ये, और यहाँ पे हम कह रहे हैं जी हाइपर, जी जी, आवाज अगर थोड़ी बहुत कट भी रही हो ना, तो उसकी ज्यादा वो नहीं लो, थोड़ा सा उसको फोकस करो, तो वीडियो के अंदर फिर उसको तुम रिपीट भी हो जाएगा वो, और ट्रैक्स देख लोगे। ठीक है, अभी सही आई आवाज? जी आवाज ये सही है। सही है ना। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये हमने लिखा कहाँ पर है, H1 के टैग के अंदर लिखा है। H1 को कर देंगे क्लोज, और इसको करेंगे Ctrl+S। तो फाइल पहले से सेव हुई भी है, Ctrl+S करने से वो ओवरराइट हो जाएगी, और यहाँ जाके करेंगे F5। F5 स्टैंड्स फॉर क्या रिफ्रेश। करेंगे F5? F5 कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करेंगे, F5 से रिफ्रेश हो गया आपका ब्राउजर, और आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ गया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे चलते हैं, इसी तरीके से देखें। अच्छा, ये समझने के लिए हम इसी को आगे कॉपी पेस्ट करते हैं, इसी टेक्स्ट को, ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंड। हमारे पास हेडिंग H1 से लेके H6 तक है। H1 से लेके कहाँ तक है, H6 तक हमारे पास हेडिंग्स मौजूद है। तो ये मैंने कॉपी पेस्ट करके इस तरह कर दिया। Ctrl+S करूंगा, F5 करूंगा, ये देखिए सही है ना खुद ब खुद हो गई। जी। तो H1 से लेके H6 तक हेडिंग से। अब ये बात आप समझें कि वेबसाइट में जहां जहां आपको जिस तरह की हेडिंग की जरूरत पड़ती है, तो आप यूज करते हैं। तो ये हो सकता है H1 के अंदर लिखा हुआ हो, ये हो सकता है H4 के अंदर लिखा हुआ हो, ठीक है ना। इसी तरह किसी और वेबसाइट पर आप आ जाएं, तो ये जो है ना H1 के अंदर लिखा हुआ है। don.com पे हम आ जाते हैं, ये तो आज का लोगो आ गया, ये हेडिंग आ गई एक अदद आपके पास। H2 में, H3 में हो सकती है ये देखें, ये H4 में हो सकती है। तो इस तरह से मुख्तलिफ हेडिंग्स के लिए आप इस्तेमाल करते हैं हेडिंग के टैग को, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम करते ये हैं कि हम Ctrl+S करते हैं, न्यू फाइल ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यू फाइल ली है, तो आपको भी न्यू फाइल ही लेनी है, यानी ये आपके लिए ही लिया मैंने। बाज दफा होता यह है कि बच्चे टीचर से ज्यादा होशियार होते हैं, वो बोलते हैं नहीं हमने तो एक ही फाइल में सारा काम कर लिया। भाई टीचर भी कर सकता था एक ही फाइल में सारा काम, वो आपको सिखाने के लिए हाँ कर रहा है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? जी। तो नए बच्चे हैं आजकल के, वो होशियार, वाकई हकीकत में होशियार हैं वो। लेकिन पढ़ने का उसूल बेटा ये है कि टीचर जैसे पढ़ा रहा है, आप एग्जैक्टली वैसे ही प्रैक्टिस करो और वैसे ही पढ़ो। वो आप कर लो, तो फिर उसके बाद आप हाथी घोड़े शेर चीते जो मर्जी करना है कर लो। लेकिन फॉलो करो। पढ़ने का उसूल ये है कि आप टीचर को एग्जैक्टली फॉलो करो।
हम अभी भी कोई वीडियो देख रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर, कुछ सीख रहे होते हैं, तो उसमें से बाज दफा बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो पता होती हैं, लेकिन उसको फिर भी सुनते हैं, देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो उससे आपकी मैक्सिमम लर्निंग होती है। जहां आप बोलोगे कि नहीं यार ये मुझे आता है, इसको स्किप कर दो और ये सही नहीं है और ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, तो वहां आप समझ लो कि आप गड़बड़ कर रहे हो। अच्छा जी, ये हमने दूसरा फाइल बना ली, इसको भी कंट्रोल एस करेंगे हम, तो सेव का पूछेगा। लोकेशन वही पुरानी वाली आ रही है, यहाँ से ऑल फाइल्स कर देते हैं और इसको हम कर देंगे lesson2.html। आ गया। अच्छा, इसी तरीके से देखो, जैसे हेडिंग्स है वैसे ही हमारे पास एक एलिमेंट है पी का। पी इज फॉर पैराग्राफ, और पैराग्राफ के लिए अगर हम डॉट कॉम से पैराग्राफ उठा लें, या डमी टेक्स्ट हम उठा सकते हैं, यहाँ से हम टेक्स्ट उठा लेते हैं कुछ, कंट्रोल सी करते हैं एंड कंट्रोल वी कर देते हैं, ठीक है ना, और कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ जाके इसको चेक करते हैं, तो देखेंगे आपके पास पैराग्राफ आ गए। ठीक है, तो जब आपको पैराग्राफ देना हो तो आप पी के टैग में दे सकते हैं। देखिए जैसे ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, थोड़ा फॉन्ट साइज इन्होंने इंक्रीज किया हुआ है, बाकी है ये पैराग्राफ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपको पैराग्राफ मिल जाएगा। किसी प्रोडक्ट पे हम जाते हैं, तो जैसे ये लिखा हुआ है, ये पी के टैग में, समझ रहे बात। सर देखिए भाई, ये हाँ, हेड में जो हेडिंग आती है, ये सिर्फ एक ही लिख सकती है। कौन सी हेडिंग? हेड के अंदर जो हम हेडिंग लिखते हैं, टाइटल जो लिखता है, टाइटल जो लिखते हैं, हेड के अंदर जो लिखता है वो हेड के सिर्फ अंदर जो एक हम, ही लिख हाँ सकते वो एक ही लिखते हैं। देखिए टाइटल के कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको मिनिमम देने होते हैं, पता नहीं 80-90 होते हैं, मैं भूल गया हूँ, तो वो आपको देने होते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते आप, और उससे ज्यादा देते हैं तो फिर उसका फायदा भी कुछ नहीं होता। मतलब वो जो टाइटल, हमने टाइटल की हेडिंग डाली थी वो हाँ मतलब एक ही बार डाल के क्लोज हाँ करता है, उसके हाँ बाद हाँ बार हाँ, बार नहीं उसके डालता। उसको नहीं, उसको बार बार नहीं, वो तो बस टाइट हेड के अंदर ही आएगा। काम तो देखिए डिजाइनिंग तो सारी आपकी बॉडी के अंदर होगी। बॉडी के अंदर। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हाथ के हाथ आपको मैं ये भी बता दूं कि H1 का टैग भी आपके पास इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि टाइटल, URL और H1 का टैग आपके पास इंपॉर्टेंट होता है। H1 के टैग से आपके पास, लेट्स से कि हमने यहाँ लिख दिया मेंस जीन्स, ठीक है, कंट्रोल एस, और इसको हम जाके ओपन, पता नहीं हुआ, बस हाँ ओपन तो हुआ हुआ था बहरहाल। तो अब ये क्या है, H1 का टैग भी आपके पास SEO पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, यानी कि इसको भी गूगल नोट करता है कि आपने H1 में क्या लिखा हुआ है, और उसके हिसाब से सर्च रिजल्ट्स पे फर्क पड़ता है, ठीक है ना। राइट, राइट। तो पैराग्राफ आपने कर लिया। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें कि पैराग्राफ, मैं चाह रहा हूं कि, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूं कि इस, चले मैं यहाँ कर देता हूँ, मैं चाह रहा हूँ इधर इसके बाद लाइन ब्रेक हो जाए। तो एक हमारे पास टैग है, वो पेयर टैग नहीं है, वो सिंगल टैग है, यानी इसी तरह से बस आएगा लाइन ब्रेक के लिए, और F5 प्रेस करूंगा तो देखें H के बाद क्या हुआ, लाइन ब्रेक हो गई आपके पास। ब्रेक हो गया। अच्छा, इसको डायरेक्ट ही क्लोज कर दिया। हाँ, ये सिंगल टैग होता है। कुछ आपके पास एलिमेंट होते हैं वो पेयर पेयर एलिमेंट होते हैं, कुछ आपके पास नॉन पेयर होते हैं। तो HTML एलिमेंट ये है, इसका पेयर नहीं है, सिंगल एलिमेंट है। अच्छा जी, इसी तरीके से हमारे पास एक नॉन पेयर होता है वो भी, और वो होता है HR। HR इज फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो
मेंस जीन्स है, मैंने HR लगाया है, कंट्रोल S करता हूँ, यहाँ जाके F5 करता हूँ, लाइन नज़र नहीं आ रही, तो गलती कर रहा हूँ मैं। हाँ ये इसमें वो नहीं लगेगा, स्लैश नहीं लगेगा। तो ये आपके पास लाइन आ गई, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास, अगर स्पेस नहीं देंगे हाँ तो जी, फिर बिल्कुल करीब लाइन लग जाएगी। हाँ जी, स्पेस नहीं देंगे तो बिल्कुल ही नीचे लाइन लग जाएगी। स्पेस तो इसमें दिया हुआ भी नहीं है। देखें ये जो स्पेस आ रहा है, ये जो स्पेस आ रहा है, ये पैराग्राफ का डिफॉल्ट स्पेस है, ठीक है ना। अच्छा, डिफॉल्ट है। हाँ, तो इसी तरीके से हमारे पास देखें एक चीज होती है यूएल। यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, और यूएल को क्लोज करते हैं, और यूएल के अंदर आप देते हैं एलआई। एलआई स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम, और एलआई को आप क्लोज करते हैं, और यहाँ लिखते हैं आप एप्पल्स। यूएल क्या चीज़ है? जी, एलआई स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम, यूआई, यूएल। यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, बनाना बनाना, सही लिखा है मैंने, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, एंड હવે मैंगोज। कंट्रोल S करते हैं हम, F5 करें तो देखें आपके पास, ठीक है ना। तो ये आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गए, और ये इस तरह से अगर आपको कोई चीज देनी है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे काम। अच्छा, इसी तरीके से यूएल भी हमारे पास, एक दो तीन, एक ये वाला, अगला वाला जो यूएल है, इसके अंदर मैं जा रहा हूँ और इसके एक एट्रीब्यूट दे रहा हूँ, और टाइप को कह रहा हूँ इक्वल्स टू सर्कल, ठीक है ना। कंट्रोल S करता हूँ, तो देखें जो सेकंड वाला यूएल आ रहा है उसके अंदर सर्कल बना हुआ आ रहा है। बाय डिफॉल्ट आपके पास स्फेयर आता है, फिल्ड फिल्ड सर्कल आप कह लें उसको, वो आता है, और सर्कल देना है तो आप सर्कल दे सकते हैं। तो मैंने क्या करा, यूएल का एक एट्रीब्यूट, एक प्रॉपर्टी लगा दी। प्रॉपर्टी क्या है, टाइप, और यहां जाके लिखूंगा टाइप स्क्वायर, कंट्रोल S, तो देखें स्क्वायर आई, ठीक है ना। ये फिल वाला बाकी है। बाकी ये जो है, ये आपको देने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट आएगा। अच्छा, ये फिल वाला जो आया इसको नहीं हटा सकते, स्क्वायर वाला? हाँ, इसको क्या नहीं कर सकते। ये स्क्वायर वाला जो आपने लगाई फिल आया ना, जैसे ये सर्कल वाला हाँ तो हाँ, वैसे नहीं ही। इसको नहीं हटा सकते, ये इसी तरह फिल ही है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यूएल है, इस तरह से आप यूएल कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ओएल भी होता है। ओएल स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, ठीक है ना। तो अच्छा, इसी तरीके से देखें आप, एक और चीज मैं आपको समझाऊं, एंड दैट इज के, आप इसको डिलीट कर देते हैं, ये इजाफी है। इसी तरीके से देखें, अगर आप H1 लिखते हैं, H1 के बाद आप देखें कि ये जो है H1 के बाद यहाँ पे इतनी सारी जगह है ना, लेकिन पैराग्राफ उसके नीचे आया है। पैराग्राफ यहाँ से भी तो शुरू हो सकता था, हो सकता था, नहीं हो सकता था। अच्छा। इसी तरीके से ये एप्पल्स यहाँ से शुरू हो जाते, इतनी सारी जगह है। तो देखें कुछ चीजें आपके पास क्या हैं, कुछ चीजें आपके पास हैं, जैसे H1 से लेके H6 तक के जो एलिमेंट्स हैं, और पैराग्राफ है और यूएल है, ये आपके पास है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ये पूरा ब्लॉक ले लेते हैं, यानी पूरी जगह ले लेते हैं। तो कोई भी चीज आप लिखेंगे तो वो जगह ले लेंगे। लेकिन आपके पास इसी तरीके से कुछ
एलिमेंट हैं जो इनलाइन एलिमेंट है, जैसे कि स्पैन का टैग है, ये आपके पास इनलाइन एलिमेंट है। अब आप देखिए, इसके बाद पूरी जगह खाली है, और इनलाइन एलिमेंट एक साथ, स्पैन का टैग एक साथ आ गया। ये इनलाइन एलिमेंट आया, उसके बराबर में दूसरा इनलाइन एलिमेंट, उसके बराबर में। बात समझ रहे हैं? नहीं, ये समझ नहीं आया। देखिए, दो तरीके ये के आपने एलिमेंट हैं। स्पैन स्पैन जो लिखा कुछ समझ नहीं आया। दो तरह के एलिमेंट हैं, एक ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल जिस जगह पे आप उसको लगाएंगे वो पूरा स्पेस ले लेगा, पूरी रॉ ले लेगा। क्या ले लेगा? तो पूरी रॉ ले लेगा। और एक इनलाइन एलिमेंट है, वो जितनी जगह आपने ऑक्यूपाई की होगी उतनी ही जगह लेगा, उसके बराबर में जगह छोड़ देगा। तो हमने स्पैन के टैग में लिखा, क्योंकि स्पैन इनलाइन एलिमेंट है, तो उसने सिर्फ उतनी ही जगह ली, उसके बराबर में दूसरा स्पैन का टैग ले आया, उसके बराबर में दूसरा ले आया। ये देखिए, समझ रहे हैं बात? ये आपने एक साथ लिखा है लेकिन लिखा अलग अलग लाइन में उसमें, नोट वहां पैड में। वहां किस तरह से लिखा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो, वहां तो मैं यहाँ पर भी लाइन ब्रेक कर दूं, इससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। यहाँ पे इधर से लाइन ब्रेक कर दूं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा टैग से। फर्क किससे पड़ेगा? टेक्स्ट। टैग। टैग क्या लगाया है आपने, उससे फर्क पड़ेगा। ये तो कौन सा देखो टैग सारी लगाया भैया हाँ, आपने? देखो ना, इसमें तो पी का टैग लगा हुआ है। अब यहाँ पे मैं कितनी भी लाइन ब्रेक कर दूं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लाइन ब्रेक करनी है मुझे अगर वहां पर ब्राउजर पे, तो यहाँ बी आर लगाना पड़ेगा, अब फर्क पड़ेगा। नहीं, मैं असल में लाइन तो ब्रेक देख, का नहीं पूछ रहा। हाँ, ये आपने जो इनलाइन एलिमेंट्स लिखे ना लाइन से, अब यही तो मैं कह रहा हूँ, ये अलग ये अलग लाइन में लिखे हुए हैं ना। ये ये यहाँ कह रहे अलग हो? अलग लाइन में लिखे हुए नोट पैड पे, और हाँ, वहाँ एक ही लाइन में आया तो है, मैं ये बोल आपको, रहे हैं आप। हाँ, मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ। इस तरह तो पी भी यहाँ पर जो है ना, अलग अलग लाइन के अंदर आ गया। हम्म। तो लेकिन वहां पर एक ही है, इससे देखिए फर्क नहीं पड़ रहा। मैं पर स्पैन का मतलब पूछना चाह हाँ, रहा हूँ। स्पैन का मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पैन का टैग जो है ना, इनलाइन एलिमेंट है। मैं आपको देखें इस तरह से समझाता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, वी, और इसको स्पैन की जगह कर देते हैं पी का टैग। ये बीच में आपने इनलाइन एलिमेंट लिखा है, हम्म, इसको चेंज कर देना, दो तीन अलग नीचे वाली लाइन में हो सकता है। कुछ भी लिख दिया उसके अंदर, क्या फर्क हाँ पड़ता है? वही कह रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा उस वजह हाँ, से। लिख लिख देते हैं कुछ भी, उसकी कोई टेंशन थोड़ी है। आप यहाँ पे ए बी सी डी लिख दें, यहाँ हाँ। पे आप जो है एक्स वाई जेड लिख दें, ठीक है ना, कुछ भी लिख दें। मशहूद लिख दें, ये देखें। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं इसको हम, और F5 करते हैं। तो देखें, जो पैराग्राफ है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसलिए वो अलग अलग लाइन में आ गया। ठीक है, और ये इनलाइन एलिमेंट्स में हमने लिखा है स्पैन के टैग में, तो वो सब एक ही लाइन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये फर्क है। तो अब देखें, ये आपके पास दो लेसन्स हो गए हैं, ये आपने करने हैं, और करके मुझे ईमेल करनी है। ईमेल एड्रेस मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने जाके लिखना है डाउनलोड वी एस कोड, और फॉर विंडोज, और इसको डाउनलोड कर लेना है। और इसको विंडोज के लिए, विंडोज ही होगी आपके पास भी, तो विंडोज के लिए डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें। तो नेक्स्ट क्लास में हम चूंकि इसके ऊपर काम करेंगे और अपना कोड इस पे बनाना सीखेंगे, तो ये आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए। समझ गए मशहूद? हाँ जी मशहूद, ठीक। समझ गए आप बात? ठीक। हाँ जी लड़के, मैं तुम्हें ना वीडियो इसकी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वीडियो देखो, असाइनमेंट यानी ये काम कंप्लीट करो, और वी एस कोड इंस्टॉल करो। फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे चलते हैं।
ठीक है। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।